हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। क्यों गालियां निकाल रहे हो? और आजकल तो आप ज्यादा ही गालियां निकालने लगे। जानवी ने कहा। क्या हुआ था? प्रीति पूछने लगी। नहीं, कुछ नहीं, प्रदीप मेहता ने कहा। तब तक अनीक और रेणुका वहां आ गए थे। अनीक ने रेणुका के लिए कुर्सी खींची। अनीक, तुमने हम लोगों को डिनर पर क्यों बुलाया है? जानवी ने बात छेड़ी। प्रीति ने उसकी तरफ देखा। अगर बुला लिया तो क्या हुआ? इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? नहीं, फिर भी पूछना चाहिए। जानवी मुस्कुरा रही थी। सभी बातें करते हुए मुस्कुरा रहे थे। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, रेणुका ने जानवी से कहा। तुम्हारा लुक डिफरेंट है। ये साड़ी और मंगलसूत्र, क्या बात है? मैं हमेशा ऐसे ही कपड़े पहनूंगी, वो कहने लगी। क्यों? जय ने सवाल किया। अब सभी का ध्यान उसकी बात पर ही था। मेरा मन कर रहा है। किसी एंगल से नहीं लगता कि मेरी शादी हो चुकी है। मुझे ऐसा गेटअप रखना है जिससे पता लगे कि इसकी शादी हो चुकी है। मगर तुम भी रेणुका बहुत खूबसूरत लग रही हो। सभी जानवी और प्रीति दोनों की ड्रेस पर ही थे। प्रदीप मेहता ने प्रीति की तरफ देखा। उसने सिंपल सा एक सूट पहना हुआ था। कानों में छोटे छोटे टॉप्स थे। बालों को पीछे बंधा हुआ था और हल्की सी लिपस्टिक थी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था प्रीति का इतना सिंपल होना। जानवी अपनी जगह से खड़ी हुई। आप लोगों को वॉशरूम जाना है? उसने जानवी और रेणुका से पूछा। तीनों लड़कियां वॉशरूम जाने के लिए खड़ी हो गईं। आप लोग खाना ऑर्डर करो, हम लोग वॉशरूम जाकर आते हैं। तीनों वहां से जाने लगीं। जैसे ही वे तीनों लड़कियां वॉशरूम से बाहर निकली, प्रदीप मेहता एक औरत से बात कर रहा था। लेडीज बाथरूम के सामने जेंट्स बाथरूम था। वो उसी के आगे किसी औरत के साथ खड़ा था। हेलो मिस्टर मेहता, उस औरत ने कहा। आप कैसी हैं? प्रदीप मेहता ने कहा। मुझे पता चला है आपने शादी कर ली है। हाँ बिल्कुल, प्रदीप ने कहा। तो तुमने तो हमें पार्टी पर भी नहीं बुलाया, उस औरत ने शिकायत की। सब जल्दबाजी में हो गया, इसीलिए नहीं बुला सका। कभी मिलवाओ अपनी बीवी से। बिल्कुल मिलवाऊंगा। वैसे हम भी देखें कौन है वो, जिस प्रदीप मेहता ने किसी की तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखा, किस पर उसका दिल आया है, कौन बनी है उसके ख्वाबों की रानी। वो लड़की हंसने लगी। वैसे मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैंने तुम्हें प्रपोज किया और तुमने मेरा दिल तोड़ दिया। उसकी बात पर प्रदीप मेहता ने स्माइल दी। मुझे वॉशरूम जाना है। मेरी बात का जवाब तो देते जाओ। मुझसे शादी नहीं की, मगर ऐसे भी क्या दूर भागना हमसे? उसने प्रदीप मेहता का हाथ पकड़ लिया। उन्हें नहीं पता था कि जानवी, प्रीति और रेणुका वॉशरूम से बाहर निकलते हुए उसे सामने देख रही हैं। प्लीज मुझे जल्दी है, कहता हुआ प्रदीप मेहता अंदर चला गया। जरा मैं भी तो देखूं कौन है वो। इसने मेरा प्रपोज ठुकराकर जिससे शादी की है। वो लड़की अपने आप से बात करती हुई जा रही थी। स्टूपिड लड़की, अपने आप पर ध्यान दो, रेणुका ने प्रीति से कहा। लड़कियों की कमी नहीं है प्रदीप मेहता को। अगर आज वो प्रीति से मिलवाए तो क्या कहेगा, ये लड़की मेरी वाइफ है। तुम खूबसूरत हो, मगर तुम कैसे रहती हो आजकल? ऐसी तो तुम कभी नहीं थी। बात तो तुम्हारी सही है, प्रीति ने सोचते हुए कहा। उसने खुद की तरफ देखा। सिंपल सा खुला सलवार सूट पहना हुआ था। वो इतने बड़े बिजनेसमैन का असिस्टेंट था। उसका राइट हैंड। वो कहीं उसके बराबर नहीं लगती थी। अब सोच क्या रही हो? ध्यान दो खुद पर। अब वो तुम्हारा पति है। तुम दोनों को एक साथ खुशहाल जिंदगी जीनी है। जानवी उसे समझाने लगी। और ऐसा फेस क्यों बनाया है? चलो स्माइल दो। रेणुका ने उसके बाल जो रबर बैंड से बंधे हुए थे उन्हें खोल दिया। चलो वापस वॉशरूम में चलते हैं। थोड़ा मेकअप करो। मेरे पास तो बैग नहीं है, तुम्हारे पास सामान होगा, जानवी ने रेणुका से कहा। रेणुका अपने पर्स से मेकअप का सामान निकालती है। प्रीति अच्छे से हल्का मेकअप करती है। अब दुपट्टा उतार दो, जानवी ने कहा। क्यों, इसमें क्या बुराई है? नहीं, दुपट्टे की जरूरत नहीं है, रेणुका कहने लगी। ऐसे ही चलो, और मेरा दुपट्टा हम जहाँ से जाते हुए ले जाएंगे। उन्होंने वहीं वॉशरूम में छोड़ दिया। अब लग रही हो वो तीनों बाहर आ गई थीं। तीनों वापस टेबल पर जाने लगीं। जैसे ही पहुंची तो कुछ पत्रकारों ने जयराज सिंघानिया को घेर रखा था। सर, आपको बहुत दिनों के बाद देखा है, उन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया। एक्चुअल में थोड़ा मैं देश से बाहर था, जयराज ने कहा। हमें कहीं से पता चला है कि आपने शादी कर ली है। क्या ये खबर सच है? वैसे हमें यकीन नहीं है। अगर आप शादी करेंगे तो मीडिया को तो पता चलेगा। बिल्कुल, मैं शादी कर चुका हूँ। मैं आपको अपनी वाइफ से मिलाता हूँ। जयराज ने जानवी की तरफ देखा। उसने जानवी का हाथ पकड़ा। ये है मिसेस जानवी जयराज सिंघानिया। तो कितना टाइम हो गया आपकी और मैडम की शादी को? उन्होंने फिर सवाल किया। काफी महीने हो चुके हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए।
कहीं से पता चला है कि आपने शादी कर ली है। क्या ये खबर सच है? वैसे हमें यकीन नहीं है। अगर आप शादी करेंगे तो मीडिया को तो पता चलेगा। बिल्कुल, मैं शादी कर चुका हूँ। मैं आपको अपनी वाइफ से मिलाता हूँ। जयराज ने जानवी की तरफ देखा। उसने जानवी का हाथ पकड़ा। ये है मिसेस जानवी जयराज सिंघानिया। तो कितना टाइम हो गया आपकी और मैडम की शादी को? उन्होंने फिर सवाल किया। काफी महीने हो चुके हैं। आपने शादी कर ली, इससे आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड के दिल टूट जाएंगे। जो लड़कियां आपकी गर्लफ्रेंड कभी रही हैं, आपने बहुत सी लड़कियों के दिल तोड़ दिए, एक न्यूज रिपोर्टर ने कहा। जयराज ने जानवी के चेहरे की तरफ देखा। उसे लगा कहीं इस सवाल से जानवी को गुस्सा न आ जाए, मगर वो स्माइल के साथ ही प्रेस रिपोर्टर की तरफ देख रही थी। जयराज जानवी के नजदीक हुआ और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा। आप हमें शादीशुदा जीवन के लिए विशेष दीजिए कि हम लोग खुशी से रहें। ये कैसी बातें कर रहे हैं? जयराज का हाथ अभी भी जानवी के कंधे पर था। रिपोर्टर उनकी तस्वीर खींच रहे थे। मेरी लाइफ में पहले क्या था, जो मेरे अफेयर रहे हों, वो शादी से पहले की बातें थीं। उनके बारे में जानवी जानती है। अब मेरी लाइफ में सिर्फ जानवी है और कोई नहीं। जय ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा। दोनों बहुत खुश लग रहे हैं, एक और रिपोर्टर ने कहा। मैडम, आप बताइए कि। बिल्कुल, हम लोग बहुत खुश हैं। और आपका बेटा, वो खुश है? प्रेस रिपोर्टर जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे थे जो विवादित हों। वो भी बहुत खुश है, जय की जगह जानवी ने कहा। आज वो आपके साथ नहीं है, उसे भी होना चाहिए था। वो अपने दादा दादी के साथ विदेश गया हुआ है, इसलिए हमारे साथ नहीं है। आप लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं, एक और आदमी ने शादी की है। जयराज ने प्रदीप की तरफ इशारा किया, जो पीछे आकर खड़ा हो चुका था। सभी प्रेस रिपोर्टर प्रदीप मेहता की तरफ देखने लगे। आपने शादी कैसे कर ली? हमें तो लगता था कि आप तो बस मिस्टर सिंघानिया के मैटर हैंडल करेंगे, कभी शादी नहीं करने वाले। शादी हो गई तो हो गई, प्रदीप मेहता ने जवाब दिया। उसकी बात पर सभी हंसने लगे। आपसे कोई बिजनेस की बात का जवाब पूछता तो आप बड़ी अच्छे से जवाब देते हैं। अगर जय साहब आंख से इशारा कर दें कि हम लोगों को जगह से बाहर निकालो, तो अब 1 मिनट में हम लोगों को जगह से निकाल देते। शादी की बात का इतना छोटा सा जवाब। एक और खबर है, पापा भी करने वाला है। जयराज फिर बोला। सभी प्रदीप मेहता को मुबारकबाद देने लगे। हम आपकी मैडम के साथ एक तस्वीर ले लेना चाहते हैं। प्रीति प्रदीप मेहता के नजदीक हो गई। एक बात और भी है, ये लड़का इस लड़की को प्रपोज करने वाला है। आप लोगों को इस न्यूज को भी कवर करना चाहिए। इन्हें तो आप जानते होंगे, ये इन्हीं का होटल है जहाँ पर आप खड़े हैं। आप इस होटल बिजनेस में उतरे हैं, ज्यादा नहीं मगर थोड़ा थोड़ा सा हमें पता है, एक प्रेस रिपोर्टर कहने लगा। अनीक ने अपनी पॉकेट से रिंग निकाल ली और रेणुका के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। उसके कहने पर रेणुका ने जानवी और प्रीति की तरफ देखा। दोनों ने मुस्कुराकर आंख का इशारा किया कि हाँ कह देना चाहिए। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, रेणुका मुस्कुराकर बोली। वक्त गुजरने लगा था। प्रीति ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने परिणीति रखा। परिणीति मेहता की जान थी। परिणीति के जन्म के बाद प्रीति फिर प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। उसे परिणीति के टाइम पर कोई प्रॉब्लम आई थी और प्रदीप मेहता के लिए प्रीति बहुत अनमोल थी। वो कहता था कि उसके पास जब एक बेटी है तो उसे किसी बच्चे की जरूरत नहीं। प्रीति और परिणीति, वो दोनों उसकी जिंदगी थीं। छोटी परिणीति ने जब बोलना शुरू किया और वो जानवी को मासी कहती, तो युग उसका दुश्मन बन गया कि वो उसकी मॉम इतना नजदीक क्यों आती है। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था कि परिणीति उसके घर पर आए और उसकी मॉम की गोद में जाकर बैठे। वो अपनी मॉम पर सिर्फ खुद का हक समझता था। जो बात जानवी ने युग से कह दी, वो उसने कभी पलटी भी नहीं थी। अनीक और रेणुका का एक बेटा था जो यश की उम्र का था। शादी के बाद वो लोग विदेश शिफ्ट हो गए थे। वहीं पर ही निक का जन्म हुआ। रेणुका की फोन पर तो अक्सर बातें जानवी और प्रीति से होती रहती, मगर उनका मिलन बहुत कम हो गया था। मुझे आप ये बताइए कि क्या चाहते हैं आप? इस स्टोरी को मैं यहीं खत्म कर दूं या फिर योग, यश, निक और परिणीति की स्टोरी अलग से लिखूं? जैसे आपके कमेंट होंगे, मैं उसी हिसाब से स्टोरी डिसाइड करूंगी। फिर अगली जनरेशन की नई लव स्टोरी आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। कहीं से पता चला है कि आपने शादी कर ली है। क्या ये खबर सच है?
वैसे हमें यकीन नहीं है। अगर आप शादी करेंगे तो मीडिया को तो पता चलेगा। बिल्कुल, मैं शादी कर चुका हूँ। मैं आपको अपनी वाइफ से मिलाता हूँ। जयराज ने जानवी की तरफ देखा। उसने जानवी का हाथ पकड़ा। ये हैं मिसेस जानवी जयराज सिंघानिया। तो कितना टाइम हो गया आपकी और मैडम की शादी को? उन्होंने फिर सवाल किया। काफी महीने हो चुके हैं। आपने शादी कर ली, इससे आपकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड के दिल टूट जाएंगे। जो लड़कियां आपकी गर्लफ्रेंड कभी रही हैं, आपने बहुत सी लड़कियों के दिल तोड़ दिए, एक न्यूज़ रिपोर्टर ने कहा। जयराज ने जानवी के चेहरे की तरफ देखा। उसे लगा कहीं इस सवाल से जानवी को गुस्सा न आ जाए, मगर वो स्माइल के साथ ही प्रेस रिपोर्टर की तरफ देख रही थी। जयराज जानवी के नजदीक हुआ और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखा। आप हमें शादीशुदा जीवन के लिए विशेष दीजिए कि हम लोग खुशी से रहें। ये कैसी बातें कर रहे हैं? जयराज का हाथ अभी भी जानवी के कंधे पर था। रिपोर्टर उनकी तस्वीर खींच रहे थे। मेरी लाइफ में पहले क्या था? जो मेरे अफेयर रहे हों वो शादी से पहले की बातें थीं। उनके बारे में जानवी जानती है। अब मेरी लाइफ में सिर्फ जानवी है और कोई नहीं, जय ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा। दोनों बहुत खुश लग रहे हैं, एक और रिपोर्टर ने कहा। मैडम, आप बताइए कि। बिल्कुल, हम लोग बहुत खुश हैं। और आपका बेटा, वो खुश है? प्रेस रिपोर्टर जानबूझकर ऐसी बातें कर रहे थे जो विवादित हों। वो भी बहुत खुश है, जय की जगह जानवी ने कहा। आज वो आपके साथ नहीं है, उसे भी होना चाहिए था। वो अपने दादा दादी के साथ विदेश गया हुआ है, इसलिए हमारे साथ नहीं है। आप लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं। एक और आदमी ने शादी की है। जयराज ने प्रदीप की तरफ इशारा किया, जो पीछे आकर खड़ा हो चुका था। सभी प्रेस रिपोर्टर प्रदीप मेहता की तरफ देखने लगे। आपने शादी कैसे कर ली? हमें तो लगता था कि आप तो बस मिस्टर सिंघानिया का मैटर हैंडल करेंगे, कभी शादी नहीं करने वाले। शादी हो गई तो हो गई, प्रदीप मेहता ने जवाब दिया। उसकी बात पर सभी हंसने लगे। आपसे कोई बिजनेस की बात का जवाब पूछता तो आप बड़े अच्छे से जवाब देते हैं। अगर जय साहब आंख से इशारा कर दें कि हम लोगों को जहां से बाहर निकालो, तो आप 1 मिनट में हम लोगों को जहां से निकाल देते। शादी की बात का इतना छोटा सा जवाब। एक और खबर है, पापा भी करने वाला है। जयराज फिर बोला। सभी प्रदीप मेहता को मुबारकबाद देने लगे। हम आपके मैडम के साथ एक तस्वीर ले लेना चाहते हैं। प्रीति प्रदीप मेहता के नजदीक हो गई। एक बात और भी है, ये लड़का इस लड़की को प्रपोज करने वाला है। आप लोगों को इस न्यूज़ को भी कवर करना चाहिए। इन्हें तो आप जानते होंगे, ये इन्हीं का होटल है जहां पर आप खड़े हैं। आप इस होटल बिजनेस में उतरे हैं, ज्यादा नहीं मगर थोड़ा थोड़ा सा हमें पता है, एक प्रेस रिपोर्टर कहने लगा। अनीक ने अपनी पॉकेट से रिंग निकाल ली और रेणुका के सामने अपने घुटनों पर बैठ गया। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, बहुत खुश रखूंगा तुम्हें। उसके कहने पर रेणुका ने जानवी और प्रीति की तरफ देखा। दोनों ने मुस्कुराकर आंख का इशारा किया कि हाँ कह देना चाहिए। ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, रेणुका मुस्कुराकर बोली। वक्त गुजरने लगा था। प्रीति ने एक बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने परिणीति रखा। परिणीति मेहता प्रदीप मेहता की जान थी। परिणीति के जन्म के बाद प्रीति फिर प्रेग्नेंट नहीं हो सकी। उसे परिणीति के टाइम पर कोई प्रॉब्लम आई थी और प्रदीप मेहता के लिए प्रीति बहुत अनमोल थी। वो कहता था कि उसके पास जब एक बेटी है तो उसे किसी बच्चे की जरूरत नहीं। प्रीति और परिणीति, वो दोनों उसकी जिंदगी थीं। छोटी परिणीति ने जब बोलना शुरू किया और वो जानवी को मासी कहती, तो युग उसका दुश्मन बन गया कि वो उसकी मॉम इतना नजदीक क्यों आती है। वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था कि परिणीति उसके घर पर आए और उसकी मॉम की गोद में जाकर बैठे। वो अपनी मॉम पर सिर्फ खुद का हक समझता था। जो बात जानवी ने युग से कह दी, वो उसने कभी पलटी भी नहीं थी। अनीक और रेणुका का एक बेटा था जो यश की उम्र का था। शादी के बाद वो लोग विदेश शिफ्ट हो गए थे। वहीं पर ही निक का जन्म हुआ। रेणुका की फोन पर तो अक्सर बातें जानवी और प्रीति से होती रहती, मगर उनका मिलन बहुत कम हो गया था। अनीक और रेणुका का एक बेटा था जो यश की उम्र का था। शादी के बाद वो लोग विदेश शिफ्ट हो गए थे। वहीं पर ही निक का जन्म हुआ। रेणुका की फोन पर तो अक्सर बातें जानवी और प्रीति से होती रहती, मगर उनका मिलन बहुत कम हो गया था। मुझे आप ये बताइए कि क्या चाहते हैं आप? इस स्टोरी को मैं यहीं खत्म कर दूं या फिर युग, यश, निक और परिणीति की स्टोरी अलग से लिखूं? जैसे आपके कमेंट होंगे मैं उसी हिसाब से स्टोरी डिसाइड करूंगी। फिर अगली जनरेशन की नई लव स्टोरी आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मामा, मैं जा रहा हूँ, सीढ़ियों से उतरते हुए युग ने कहा। मैं कहाँ हूँ मामा आप?
वो हॉल में खड़ा इधर उधर देख रहा था। तभी जानवी रसोई से निकली। ओके मामा, उसने अपनी माँ के गाल पर किस किया। मुझे लेट हो रहा है, पहले ब्रेकफास्ट करो। मेरी ऑफिस में बहुत जरूरी मीटिंग है, मैं लेट हो जाऊंगा, वहीं खा लूंगा। जानवी ने उसकी बात सुने बिना उसे पकड़कर चेयर पर बिठा दिया। जल्दी करो, नहीं तो लेट हो जाओगे। युग ने सैंडविच उठाया और खाने लगा। जानवी ने जूस का गिलास उसके पास रखा। मैं भी लेट हो रहा हूँ। जयराज, जो पहले ही हाल में सोफे पर बैठा हुआ था, उसने कहा। हाँ, आप भी आ जाओ, जानवी ने उससे कहा। वो अपनी जगह से उठा और युग के साथ वाली चेयर पर बैठ गया। युग ने एक सैंडविच खत्म किया और फिर उठने लगा। जानवी ने जूस का गिलास उसके हाथ में पकड़ा दिया। इसे खत्म करो मामा, वो समय देखते हुए बोला। जल्दी करो, जानवी ने जूस पीने का इशारा किया। अब वो बड़ा हो चुका है, वो कोई 5 साल का बच्चा नहीं है जिसे स्कूल जाना है और बिना खाए चला जाएगा। जयराज ने कहा, क्योंकि वो इंतजार कर रहा था कि जानवी उसे खाने को देगी, मगर वो युग में लगी हुई थी। युग को जल्दी होती है, जानवी ने कहा। आपको पता है माम, मुझे खिलाए बिना नहीं जाने देगी। मॉम को पता है, अगर इन्होंने मुझे ध्यान इधर उधर किया तो ऐसे ही चला जाऊंगा। युग जय की तरफ देखकर मुस्कुराया। तुम मॉम की टेंशन पाने के लिए काम का बहाना करते हो, वरना क्या करते हो तुम ऑफिस में? जयराज ने कहा। मेरा बेटा पूरा ऑफिस संभालता है और आप कह रहे हैं ये क्या करता है? आजकल फ्री तो आप रहने लगे हैं, जब देखो घर पर। जानवी ने जानबूझकर मुस्कुराते हुए कहा और वो जयराज के लिए प्लेट में सैंडविच रखने लगी। घर में इतने सारे नौकर हैं, फिर भी आप दोनों को मॉम के ही हाथ से खाना है। यश, जो उस वक्त वहां आया था, उसने कहा। वो चेयर खींचकर बैठने लगा। उसने काम करने वाली मीना को आवाज लगाई। आंटी, जल्दी से मुझे ब्रेकफास्ट दो, मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रही है और मुझे भी कॉलेज जाना है। जूही, जो अभी वहां आई थी, उसने चेयर पर बैठते हुए कहा। वो खुद उठाकर अपनी प्लेट में रखने लगी। मेरी प्रिंसेस को मैं कॉलेज छोड़ दूं आज। जयराज खुद सैंडविच उठाकर जूही की प्लेट में रखने लगा। पता है डैड, जब आप मुझे छोड़ने जाते हैं, मेरी सभी सहेलियां कहती हैं तुम्हारे डैड कितने हैंडसम और डैशिंग है। मेरे कॉलेज के कितने लड़के हैं जो आपसे जलते हैं। ठीक है, आप मुझे छोड़ दो। उस हिसाब से तो भाई को तुम्हें कॉलेज छोड़ने जाना चाहिए। इन्हें कोई कॉलेज में लड़की पसंद आ जाएगी तो उनकी शादी हो गई। अगर उनकी शादी होगी तभी मेरा नंबर आएगा। यश ने युग की तरफ देखते हुए कहा। कहीं युग इसीलिए तो जूही को कॉलेज छोड़ने नहीं जाता, इसे वहाँ कोई लड़की पसंद हो। महीने में ज्यादातर तो युग जूही को कॉलेज छोड़ता है। जानवी ने कहते हुए युग की तरफ देखा। मुझे सभी कहते हैं कि तुम्हारे डैड और भाई कितने हैंडसम हैं। मेरे कॉलेज की आधी लड़कियां भाई से शादी करने को तैयार है। उन्होंने मुझसे कहा है कि भाई के साथ सेटिंग करवा दो। जूही भी बताने लगी। आप सब लोग क्या शुरू हो गए? मेरे बेटे के लिए लड़की मैं पसंद करूंगी, जानवी ने कहा। सही बात है माम, मैं आपकी पसंद की लड़की से शादी करूंगा, मगर अभी 5-10 साल बाद, कहते हुए वो खड़ा होने लगा। जानवी ने उसे वापस चेयर पर बिठा दिया। क्या कह रहे हो भाई? आधे बूढ़े तो आप पहले ही हो चुके हो, 30 साल के हो गए, 25 का तो मैं होने को आया हूँ। आप शादी करो, फिर मुझे भी शादी करनी है। यश ने कहा। अगर तुम्हें शादी करनी है तो करो, मुझे कोई एतराज नहीं। पहले शादी का मेरा भी कोई इरादा नहीं, मैंने तो अभी अभी ऑफिस ज्वाइन किया है। इस साल आप शादी करो, अगले साल मैं और फिर जूही की शादी करेंगे। मुझे शादी वादी में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे ड्रेस डिजाइनर बनना है, समझे? जय ने कहा। मॉम हम पर जबरदस्ती करती है, मगर भाई पर नहीं करती, जूही कहने लगी। मैं मॉम की हर बात मानता हूँ। सही कहा ना मॉम, जैसा आप कहते हैं मैं वैसा ही करता हूँ, मैं आपका गुड बॉय हूँ। युग हंसकर कहा। तो फिर शादी की बात क्यों नहीं मान रहे? जयराज ने कहा। डैड, आप जानबूझकर चाहते हैं कि हम माँ बेटे के बीच लड़ाई हो। मामा, आपको किसी की बातों में नहीं आना। युग ने खड़े होकर फिर जानवी के गाल पर किस किया। माम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, युग ने कहा। गुड मॉर्निंग। हाल के दरवाजे से एक मीठी सी आवाज आई। आ जाओ परी, तुम भी ब्रेकफास्ट करो बेटा, जानवी ने परी को देखते हुए कहा। मौसी, मॉम ने आपके लिए खीर भेजी है। इतनी सीरियस सुबह सुबह खीर कौन खाता है? युग ने उसे देखते ही कहा। और तुम क्या चली जाती हो सुबह सुबह जहाँ पर? युग, ऐसा नहीं बोलते, जानवी ने उसे टोका। परी डाइनिंग टेबल पर उन सबके पास पहुंच चुकी थी। बैठो बेटा, तुम भी ब्रेकफास्ट करो। मुझे आलू के पराठे के साथ 1 कप चाय चाहिए। आपका आलू का पराठा बेस्ट होता है। मेरी मॉम को ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पर खा सकती थी। तुम खीर देने का तो बहाना है, जब तुम्हारा मन करता है मुंह उठाकर चली आती हो। मॉम, आप इसके लिए क्या प्लेट लगा रही हैं? मुझे जाना है, मुझे बाहर तक छोड़ कर आओ। भाई, इतने बड़े हो चुके
हो, अभी भी जब परी दीदी मॉम के पास आती है आपको इतनी जलन क्यों होती है? जूही ने कहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। मेरी मॉम को ज्यादा मक्खन लगाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पर खा सकती थी। तुम खीर देने का तो बहाना है, जब तुम्हारा मन करता है मुंह उठाकर चली आती हो। मॉम, आप इसके लिए क्या प्लेट लगा रही हैं? मुझे जाना है, मुझे बाहर तक छोड़कर आओ। भाई, इतने बड़े हो चुके हो, अभी भी जब परी दीदी मॉम के पास आती हैं आपको इतनी जलन क्यों होती है? जूही ने कहा। कहाँ जलन करता हूँ इससे, ये सुबह सुबह यूं ही आती है। तुम खाओ बेटा, इसकी बात पर ध्यान मत दो, जयराज ने परिणीति की तरफ देखकर कहा। मिस्टर मेहता कहाँ रह गए? अकेली ही आई हो तुम? जयराज को लगा कि उसके पीछे प्रदीप मेहता उसके साथ आया होगा। वो मुझे छोड़कर ऑफिस चले गए। डैड ने मुझे कहा था कि वो मुझे शाम को आते हुए ले लेंगे। तो तुम शाम तक यहीं हो? युग अपनी जगह से उठ चुका था। उसने कहा, बिल्कुल यहीं हूँ। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुराई और उसने कहा, आज मैं अपनी मौसी के साथ पूरा दिन गुजारने वाली हूँ। सही कहा ना? वैसे यह ऑफिस में कोई काम भी करता है या नहीं? दिखाता तो ऐसी है जैसे इसके बिना तो ऑफिस ही नहीं चलता होगा। और तुम्हें क्या लगता है मैं ऑफिस ऐसे ही जाता हूँ? वो बाहर जाते हुए वापस अंदर आया। उसने परिणीति से कहा, मुझे भूख लगी है, मुझे ब्रेकफास्ट करने दो और तुम जाओ। बेटा जाओ, जानवी ने युग से प्यार से कहा। वो उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए बाहर की तरफ जाने लगा। कभी कभी दीदी, मुझे ऐसा लगता है आप दोनों की कोई पिछले जन्म की दुश्मनी है, यश कहने लगा। क्यों? परी ने कहा। और नहीं तो क्या, जब देखो तुम दोनों झगड़ते रहते हो। भाई से बर्दाश्त नहीं होता कि मॉम परी दीदी से प्यार से बात करें। चलो जूही, जल्दी करो, मैं तुझे कॉलेज छोड़ आऊंगा। जयराज ने ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया था। मॉम को भाई से सबसे ज्यादा प्यार है और डैड को जूही से, मगर मुझे कोई प्यार नहीं करता, यश ने जयराज की तरफ देखते हुए कहा। कौन कहता है? मेरी जान है यश। और मेरी भी। राजन सिंघानिया और जया सिंघानिया जो मॉर्निंग वॉक करके आ रहे थे, लॉन से वे दोनों अंदर आए। उन्होंने कहा, सही बात है दादू, अगर आप नहीं होते तो मुझे कोई नहीं पूछता। ज्यादा एक्टिंग मत करो और ऑफिस जाओ, जय ने उसे कहा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। वैसे परी दीदी, तुम घर पर क्या करती हो? तुम भी ऑफिस ज्वाइन कर लो। यश जो खड़ा हो चुका था उसने कहा। एक्चुअली सोचा तो मैंने भी यही है, तुम हमारी कंपनी ही ज्वाइन कर लो बेटा, जयराज ने कहा। डैड भी यही कहते हैं, काम तो मुझे करना है मगर सिफारिश पर नहीं। कोई ये ना कहे कि प्रदीप मेहता की बेटी है इसीलिए इसे आसानी से काम मिल गया। अब अगर बेटी हो तो हो, इसमें क्या है? मैं तो सबको बताती हूँ मैं जयराज की बेटी हूँ। जूही जो अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी उसने कहा, फिक्र मत करो, आज मेरा इंटरव्यू है एक जगह पर। अच्छा, मगर तुम तो कह रही थी आज शाम तक तुम यहीं हो, यश कहने लगा। वो तो मैं तुम्हारे युग भाई को छेड़ रही थी। जब मैं छोटी थी ना, मौसी मुझे उठाती और वो रोने लग जाता। इतना बड़ा हो गया अब भी रोता रहता है, परिणीति कहने लगी। सिर्फ एक तुम ही हो जिसे वो चिढ़ता है और बहस करता है, नहीं तो पूरे ऑफिस में अपने एटीट्यूड के लिए फेमस है। इतना एटीट्यूड है इसमें, जयराज कहने लगा। मगर मेरे आगे तो रोने लगता है कि मेरी मॉम के पास क्यों आती हो। सभी चले गए थे। जय और राजन, जानवी भी उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट लगवाने लगी थी। मैं जा रही हूँ, वहाँ से परी अपनी जगह से खड़ी हो गई। अगर तुम्हें जाना था तो जय के साथ चली जाती, नहीं तो मैं यश छोड़ देता, जानवी ने कहा। मुझे अकेले जाना है, परी कहने लगी। परी भी चली गई थी। अब वे तीनों ही रह गए थे। जय और राजन ब्रेकफास्ट कर रहे थे और जानवी भी उन लोगों के पास बैठकर खाने लगी। सचमुच तुम्हारे आने के बाद तो मेरे बेटे की जिंदगी में बहार आ गई, जया कहने लगी। प्लीज मॉम, अब फिर वही बात शुरू कर रहे हैं। दिन में कितनी बार कहती हैं? सच ही तो कहती हूँ, तुम्हारी वजह से हम दोनों अपने बच्चों का सुख भोग रहे हैं। नहीं तो अब युग की शादी करनी है, उसके लिए लड़की देखनी है। उससे पूछो ना, उसे कोई लड़की पसंद होगी, राजन कहने लगा। शादी तो इसके बाप ने भी पहले अपनी ही मर्जी से की थी, मगर फिर आप ही की पसंद की लड़की से शादी करने जीवन में सेट हो सका, जय ने कहा। बच्चे नहीं मानते, वरना लड़की तो है मेरी नजर में, अभी दोनों को टाइम देना चाहिए, कहते हुए राजन मुस्कुराया। किसकी बात कर रहे हैं आप? जया ने कहा। जानवी को पता है, उसे भी पसंद है। वो कौन? मुझे युग के लिए शुरू से परी बहुत पसंद है और वो कंट्रोल भी कर लेगी, वरना जैसा युग है हर कोई उसे हैंडल नहीं कर सकता, जानवी ने कहा। मगर ये दोनों बच्चे मानेंगे क्या?
इसीलिए मुझे लगता है कि अगर परी ऑफिस में काम करने लगे तो दोनों ज्यादा वक्त साथ में रहेंगे तो शायद ठीक हो जाए। जब तुम दोनों की शादी होनी थी तो जयराज कहाँ मान रहा था शादी के लिए। एक बार शादी कर देते हैं फिर सब ठीक हो जाएगा। इमोशनल ब्लैकमेल करो जानवी युग को, राजन कहने लगा। अगर कुछ ना हुआ तो ऐसे ही करना पड़ेगा, जानवी ने सोचते हुए कहने लगी।